हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे कि 2 दिन पहले हम कहीं गए थे। मुझे एक मुसलमान बुजुर्ग मिले जो कि किताबी ज्ञान उनके पास बहुत ज्यादा था। हमारी उनसे बात होने लगी तो वो गीता, रामायण सारा कंठस्थ कर लिए थे। उनको ये सारी चीजें सब पता थी। लेकिन कहीं न कहीं वो बात तो कर रहे थे गीता की, रामायण की, लेकिन बात उन्होंने कुरान की नहीं की थी। उसमें गलत ठहरा रहे थे कि वाल्मीकि जी पढ़े नहीं थे, वो एक गुंडे थे, तो उन्होंने रामायण कैसे लिखी कि अनपढ़ थे। बहुत सारी बातें उन्होंने की। तो हम बोले उनसे कि आप वाल्मीकि के यहाँ क्यों जा रहे हैं? आपको क्या लेना देना है वाल्मीकि से, रामायण से, गीता से? आपके जीवन में अगर कुछ बदलाव हुआ है तो बोलिए। तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन गलत पे बहस करना अच्छी बात नहीं है। आप तर्क करिए। हमने उनसे बोला कि बाहर मतलब आप पूरी दुनिया की जानकारी इकट्ठे कर लेंगे, जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे अपने, क्या मतलब है? वो बात तो हिंदू की कर रहे थे, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उनके मुसलमान बैठा था। भीतर वो मुसलमान थे, ऊपर से बात कर रहे थे कि ना हिंदू अलग है ना मुसलमान अलग है, ईश्वर ने सबको बनाया है, सब एक है। बात तो ऐसी कर रहे थे कि अब पूछिए ही मत कि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन अंततः हमने पूछा कि जो आप बोल रहे हैं, क्या सच में आप जीते हैं? वो जीवन आप जी रहे हैं जो आप बोल रहे हैं? नहीं जीते हैं। अंततः पता चला कि वो है मुसलमान, भीतर से मुसलमान, बाहर से मुसलमान। कहीं न कहीं जो हिंदू है वो भीतर से हिंदू है, बाहर से हिंदू है। जो मुसलमान है वो भीतर से मुसलमान है, बाहर से मुसलमान है। शब्द इंसान पकड़ के कभी ज्ञानी नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक आपका खुद का अनुभव नहीं रहेगा जीवन में, आपका ज्ञान दो कौड़ी का है, कोई मतलब नहीं है। चाहे वो कोई भी हो। वो बुजुर्ग हो चुके थे, काफी काफी 80-90 साल के आसपास थे वो। अंततः लास्ट में हमें बोल रहे हैं कि आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं। हमने कहा कि आपको कुछ मिला क्या? आप जीवन भर अगर सत्य के मार्ग पे चले हैं, आप बोल रहे हैं, तो आपको कुछ मिला? कैसे मिलेगा? आप अपनी बात मनवाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं आपकी नजर में ऊंचा बन जाऊं और आप इस बात को मानिए, यही बात सही है, या जो मैं बोल रहा हूँ सत्य है। तो उन्हीं की बात नहीं है, ये जितने भी अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, सारे लोगों की यही बात होती है कि मैं ऊंचा हूँ, मेरी बात सत्य है, आप लोग मानिए। सत्य सबके अलग नहीं होते हैं, सत्य सबके एक होता है। सत्य अलग कैसे हो सकता है? चाहे कोई भी सत्य, सत्य मात्र एक हो सकता है, वो सबका होता है एक। क्योंकि गुलाब का फूल है, आप देखेंगे तो आपको वो गुलाब ही दिखेगा, हम देखेंगे तो हमें भी गुलाब दिखेगा। चाहे वो हिंदू देखे, मुसलमान देखे, सिख ईसाई कोई भी देखे, सबको तो गुलाब ही दिखेगा, क्योंकि वो गुलाब है। तो सत्य कुछ ऐसा ही है। तो कह रहे हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप मानिए इस बात को, आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं। हमने कहा आप बूढ़े हो गए हैं, भले आपके पास तजुर्बा होगा, जीवन का अनुभव होगा, जरूर होगा, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं है अभी तक, ये हम दावे के साथ कह दे रहे हैं। क्योंकि अभी भी आप कंठस्थ करके बातें वही कह रहे हैं जो हमें भी पता है, तो हम क्या मान लेंगे उसमें? रामायण हमने भी पढ़ी है, गीता हमने भी पढ़ी है, उसमें से अलग आप क्या बात कर लेंगे, हम क्या बात कर लेंगे? अगर अलग बात करेगा आदमी तो एक्सपीरियंस कर सकता है, अपने जीवन का अनुभव बता सकता है। तो कुल मिला के इतना ही कहना चाहेंगे, शब्दों पे किसी के भी ध्यान मत दीजिए, उसके भीतर झांकिए इंसान क्या है, जो बोल रहा है वो है कि नहीं। धन्यवाद।